हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो मेरा ये टॉपिक है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं और जीएनएम स्टूडेंट्स हैं उनके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आज हम बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है डेफिनेशन। Communication means the interchange of thoughts or information conveyed to a person in such a way that the meaning received is equivalent to those which the initiator of the message intended. कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमने जो अपने दिमाग में सोचा, जो हमने अपने दिमाग में विचार लेके आए, कुछ भी हमारे आइडियाज है, जहाँ कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो हमने किसी पर्सन तक पहुंचाने हैं। ऐसे पहुंचाना है हमने वो मैसेज, अपना जो भी कोई आइडिया है कि जो हमने बोला, जो हमने सोचा कि ये आइडिया, ये थॉट्स, ये इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक पहुंचनी चाहिए, जो ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहता है और जिस पर्सन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी है वो बिल्कुल बराबर हो। ऐसे नहीं है कि जिसने मैसेज कोई दिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी, वो जिस तक पहुंचानी है उस तक प्रॉपर ना पहुंचे। जिसने मैसेज को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, और जिस तक पहुंचाना है वो बिल्कुल बराबर हो। इक्विवेलेंट का मतलब आ गया बिल्कुल जितनी इंफॉर्मेशन हमने सोची है 100% वो जिस तक पहुंचानी है उस पर्सन तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स है और टीचर है, टीचर ने जो भी पढ़ाना है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वो स्टूडेंट तक पूरा पहुंचे। तो ये है कम्युनिकेशन की, जो टीचर पहुंचाना चाहती है वो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन वो पहुंचाना चाहती है स्टूडेंट तक वो पहुंचे, बराबर पहुंचे। फिर आगे इसकी टाइप्स, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स। वर्बल का मतलब आ गया, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब आ गया कि जो भी हमने किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो हम बोल के पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर हैं वो बिल्कुल आमने सामने होते हैं स्टूडेंट्स के, आई कांटेक्ट, एक क्लासरूम होता है, वो डायरेक्ट कुछ भी है अगर बुक में से पढ़ा रही हैं, जब ब्लैक बोर्ड में से पढ़ा रही हैं, वो अपना बोल के पढ़ा रहे हैं, वर्बल बोल के उन तक मैसेज दे रहे हैं। जैसे हम टेलीफोन के थ्रू बोल के किसी को अपनी इंफॉर्मेशन, स्पोकन वर्ड्स बोलकर हम किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं किसी तक। बेस्ट एग्जांपल जैसे स्टूडेंट और टीचर्स, टीचर पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स सुनते हैं। जैसे किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई सेमिनार होता है तो वो जो भी वहां पे कोई टीचर होता है, जहाँ कोई डॉक्टर किसी हेल्थ इशू के रिगार्डिंग हमें कुछ पढ़ा रहा है, वो डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचा रहा है थ्रू अ स्पीकर, डायरेक्ट बोलकर। फिर अगेन नॉन वर्बल, अनस्पोकन इवेंट सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, टच एंड आई कॉन्टेक्ट। वर्बल में आ गया डायरेक्ट बोलकर आई कांटेक्ट, और नॉन वर्बल है इसके थोड़ा ऑपोजिट कि हमने अपना जो भी मैसेज पहुंचाया वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। जैसे बेस्ट एग्जांपल जैसे अगर कोई मदर है उसने अपने बच्चे को थोड़ा डराना है तो वो उनको आंखों से डराएंगे कि ये काम नहीं करना, या फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं ये काम नहीं करना, तो या फिर आई कांटेक्ट से कि मतलब उसमें वो बोलते नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चे होते हैं स्कूल में, वो हैंडीकैप होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, जा बोलते नहीं, बोल नहीं पाते, जा ब्लाइंड होते हैं, तो उनको जैसे ब्लाइंड हो उनको टच से, वो टच करके एक्सप्रेशन से समझाएंगे। या फिर जो सुनाई नहीं देता जिनको, उनको वो टच मेथड हो गया, या फिर जिनको दिखाई नहीं देता उनको वो उनके लिए स्पेशल कीबोर्ड्स होते हैं, उनके थ्रू वो अपना मैसेज पहुंचाएंगे। मतलब अगर कोई पर्सन हैंडीकैप हो उनको किसी और मेथड से पहुंचाना उन तक मैसेज। जैसे जिनको बोलना नहीं आता, जो सुनाई नहीं देता, दोनों होते हैं
बच्चे, तो उनको एक्सप्रेशन के थ्रू वो समझाएंगे चीजों को, जैसे किसी पिक्चर के थ्रू, मतलब डायरेक्ट बोलना नहीं है, किसी चीज के थ्रू वो अपना मैसेज उन तक पहुंचाएंगे। तो ये आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फिर आ गया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है, हमने कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सचेंज आइडियाज, मतलब हमने अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हमने हमारे दिमाग में कोई आइडियाज है, किसी के रिलेटेड कोई विचार है, हमने उसको बताना, और अगर वो हमें बताएगा तो हम कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ उनके दिमाग में हमारे लिए क्या चल रहा है हम समझ पाएंगे। या फिर टीचर अगर हमें समझाएंगे तो तभी हम कोई सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग पढ़ पाएंगे, हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फिर अगर टू रिड्यूस द इंटरपर्सनल टेंशंस एंड टू इम्प्रूव्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हमें पता ही अगर दो फ्रेंड्स होंगे उनके विचार मतलब कोई इन बिटवीन कोई लड़ाई होगी, अगर वो आपस में इन बिटवीन कोई बात नहीं करेंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो उनके इन बिटवीन जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो और बढ़ती जाएंगी टाइम टू टाइम। तो इसीलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारे जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, वो ठीक होती है, और हमारे जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होते हैं, वो ठीक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। फिर आगे गुड कम्युनिकेशन मॉडिफाइज द बिहेवियर, वो पति अगर हम किसी पर्सन से टाइम टू टाइम बात करते रहे, ऐसे मतलब उनको अनकंफर्टेबल ना करवाएं, तो हमारे जो बिहेवियर है वो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे प्रॉपर, किसी को अपने थॉट्स, अपने आइडियाज नहीं शेयर करेंगे, तो थोड़ी बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम सोचते हैं जे पर्सन तो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग बात ही नहीं करता, तो ऐसे हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा होता है अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो। ऐसी लगा लो कि जैसे टीचर्स हैं, अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे हमें, वो अच्छे से हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, हमें पता होगा कि वो हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पाती। फिर आगे गुड कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स डिसऑर्डर इन दी वार्ड एंड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आ गई हॉस्पिटल की बात कि अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे, अपने आइडियाज शेयर नहीं करेंगे, हम अपनी डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे, तो जो हमारा वार्ड होगा हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल का सारा इन्वायरमेंट है उसमें दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई जूनियर अपने सीनियर से नहीं पूछेगा कि ये चीज कैसे की जाती है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, ये इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, तो वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाएंगे अपनी पेशेंट्स की। अगर वो अपने सीनियर से, अपने डॉक्टर से, जब अपनी हाई अथॉरिटी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनसे नॉलेज नहीं लेंगे, तो वो पेशेंट की केयर अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए कम्युनिकेशन, बातचीत से ही वो अच्छा सीख पाएंगे पेशेंट के रिगार्डिंग। तो फिर आगे हेल्प्स दी नर्स टू इंटरप्रेट दी हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड पेशेंट केयर। वो सेम बात आ गई कि अगर कोई भी नर्स है वो अपनी हाई अथॉरिटी से अपने राइट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपनी सैलरी के रिगार्डिंग, जहाँ कोई न्यू टेक्निक्स आती हैं उनके वार्ड में, उसके रिगार्डिंग वो बात नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हॉस्पिटल की पॉलिसीज में जहाँ काम करने में थोड़ा एनवायरमेंट में दिक्कत आती है। अगर वो अच्छे से अपने हाई अथॉरिटी से बात करेंगे, अपने सीनियर से अच्छे से बात करेंगे, डॉक्टर से अच्छे से बात करेंगे, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई इशू है उनके रिगार्डिंग, तो हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज है वो अच्छी चलती हैं, फ्लो में चलती हैं। एंड पेशेंट केयर, वो तो पता ही है कि अगर गुड कम्युनिकेशन होगी तो पेशेंट की केयर 100% आएगी। क्योंकि अगर हम अपने सीनियर से, अपने डॉक्टर से, या हमारे जो कुलीग्स है, इवन कुलीग्स से अगर हम अच्छे से अपने कम्युनिकेशन रखें, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे हमारे, तो पेशेंट के रिगार्डिंग हमारी केयर है वो अच्छी होगी। क्योंकि अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि पेशेंट की कैसे केयर करनी है। जैसे कोई जूनियर आ गया तो उसको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की केयर कैसे करनी, इंजेक्शन कैसे लगाने, उनको कैसे हैंडल करना है। अगर कोई पेशेंट हम पे गुस्सा हो रहा है तो हमने उसको कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। कोई पेशेंट हाइपर हो गया तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, सीनियर से आएंगी, हमें पता चलेंगी, और वो कैसे, हमारी गुड कम्युनिकेशन से, हमारी बातचीत से आएगी।
तो आज का टॉपिक था कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई। तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।